गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर फेंकता और फिर उसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी न मिला तो मेरे पौधे तो मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता वो सड़क के किनारे बनी हुई चार दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इसके कान में खुसर फुसर की आवाज़ आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए। वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की एक दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जो इसने अपने घर में एक बहुत बड़े संदूक में छुपा रखे हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया, पैसा, सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतज़ार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया था। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ और चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चोरी कर लिए हैं। अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदा बख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ कोई इन्हें निकाल ना सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और जवाहरात हैं। फिर वो ज़ोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूँ। इसने कुछ और पत्थर उठा कर दिए। इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके। खुदा बख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी ले आओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ, अब ज़रा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शराब की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतज़ार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज़्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुआं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ़ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया है। कुआं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ ही रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया।